प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी हमने पार्ट 1 में बात की है, यानी कि पहले वीडियो में बात की है 75 साल के सफ़र में, आज़ादी के 75 साल के सफ़र के दौरान हम लोगों ने क्या खोया है और क्या पाया है, ये पूरा सब्जेक्ट था। और पहले पार्ट में हमने बात की है हमने क्या क्या बनाया है, देश में क्या क्या तरक्की हुई है 75 सालों में, आज़ादी के तुरंत बाद से लेकर के। और इस पार्ट में हम बात करेंगे हमने गंवा क्या क्या दिया। हालांकि एक तो गंवाया यही था कि आज़ादी पाने के लिए हमने बहुत सूरवीरों को गंवाया था, बहुत महान बलिदानियों को, महान क्रांतिकारियों को गंवाया था। ये भी हमारा बहुत बड़ा नुकसान है कि बहुत सूरवीरों को गंवाने के बाद हमें आज़ादी मिली थी। लेकिन उसके बाद देश में एक सिरे से काम भी शुरू हुआ है, बहुत कुछ हासिल किया है हम लोगों ने, बहुत कुछ हासिल किया है, बावजूद इसके कि भ्रष्टाचार भी पनप रहा था। लेकिन अब इन 8.5 साल में, ये 75 साल के जो अंतिम 8.5 साल हैं, जो वर्तमान सरकार केंद्र में है बीजेपी के नेतृत्व में, इनके आने के बाद देश में कुछ बनना या बनाना ये बंद हो गया। अब लूटना या लुटाना शुरू हो गया है। इनके आने के बाद हमने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है। काफ़ी संसाधन जो हमारे बने थे उनको ये सरकार बेचती जा रही है, एक एक को बेचती जा रही है, प्राइवेटाइज कर रही है। जिन बैंकों को पिछली सरकार ने नेशनलाइज किया था, राष्ट्रीयकरण किया था उनका, ये सरकार उनको फिर प्राइवेट कर रही है। ये सोच मतलब समझ से परे है कि क्यों ये ऐसा कदम उठा रहे हैं। और तानाशाही तरीके से ये सरकार चल रही है, किसी की सुनती नहीं है, बहुत गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से काम कर रही है। 140 करोड़ लोगों को इसका संज्ञान लेकर के इस सरकार के खिलाफ खड़ा होना होगा। इसके अलावा हम लोगों ने जो सबसे बड़ी चीज़ खोई है, बहुमूल्य बेशकीमती जो चीज़ खोई है, वो हमारी संस्कृति है। संस्कृति एकदम ख़त्म होने के कगार पर पहुंच गई है। हमारे संस्कार बर्बाद हो गए हैं। जो हमारे बच्चों में संस्कार थे, बहुमूल्य संस्कार थे, आज ये नकारात्मक राजनीति की वजह से हमारे जो युवा हैं, जो देश का भविष्य हैं, जो देश की असली ताकत हैं, वो दिशाहीन है। वो दिशाहीन है क्योंकि राजनीतिक दल उनको अपनी भाषा पढ़ा रहे हैं, देश की भाषा नहीं है, देश हित की भाषा नहीं है, अपनी पार्टी की या पार्टी हित की भाषा उनको पढ़ा रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत कुछ खो दिया, प्यार खो दिया है, आपस का भाईचारा खो दिया है, जाति और धर्म में बांटा जा रहा है। यानी जो अंग्रेज़ों की जो नीति थी, फूट डालो राज करो, वो नीति आज कहीं अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा भारत में पनप रही है वर्तमान सरकार के इस कार्यकाल के दौरान। 8.5 साल में बहुत कुछ हमने गंवा दिया है, बहुत कुछ गंवा दिया है, और इसे तुरंत रोकना होगा। हमारा भाईचारा दुनिया में मतलब बेशकीमती था, सबसे ऊंचे दर्जे का था, आज वो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर हो गया है। नफ़रत फैलती जा रही है, भाईचारे की जगह, प्रेम की जगह नफ़रत ने ले ली है। ये शर्मनाक है, और इसे तुरंत नहीं रोका गया तो हमारे लिए शायद आगे पछताने का भी समय नहीं मिलेगा। तो मैं 140 करोड़ लोगों से निवेदन करता हूँ, हम ये जो खोते जा रहे हैं या जो खो चुके हैं, हमें उसे वापस हासिल करना होगा। इस गैर संवैधानिक सरकार को, असंवैधानिक सरकार को उखाड़ना होगा और एक संवैधानिक सरकार का गठन करना होगा। तभी हम देश को बचा पाएंगे, तभी महान शहीदों को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।